केकड़ी जिले को लेकर चल रहे धरने में बार एसोसिएशन द्वारा चल रहे धरने को लेकर केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम द्वारा आज धरना समाप्त कराया गया। उनकी मांगों का निवारण करने के लिए कहा गया। अब सुनते हैं केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम की जुबानी। कुछ चीजें ऐसी है जिन लोगों ने केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा कुछ नहीं। और मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार जिसने 5 साल तक इस राजस्थान की धरा पे नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, गरीब के साथ, आम जन के साथ, व्यापारी के साथ धोखा किया। और जब इनके नेता 5 साल तक जनता में नहीं जा पाए, इनकी जनता से कनेक्टिविटी नहीं थी, इनको जनता से कोई सरोकार नहीं था। आपके इस अदालत में जब मैं 13 से 18 में विधायक था, विनोद गिरी जी एडीजे थे। मेरे को एक दिन उन्होंने डाक बंगले में कहा कि शत्रुघ्न जी मेरे पास 1500 मुकदमे या 2 एडीजे कोर्ट होने चाहिए। आपने मुझे कोई ज्ञापन नहीं दिया, आपने मुझे कोई कहा नहीं था कि दूसरा एडीजे कोर्ट। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करके वसुंधरा जी से दूसरा एडीजे कोर्ट शायद मेरे राज्य में, और 5 साल में आपके 8 से 13 में और 18 से 23 तक नकवी साहब भी नहीं बता सकते इनके कोर्ट परिसर में विकास का था। और पिछली सरकार का बस चलता तो 200 जिले बनाते, 200 जिले बनाते, 200 विधानसभा। 5 साल तक जो महाभारत हुआ ना, तो द्रौपदी को आखिरी दाव पे लगाया गया कि द्रौपदी को दाव पे लगा दो। महाभारत में क्या है? वैसे ही इनके कुछ विधायक बने, वैसे ही इनके कुछ नेताओं ने कहा कि हम जनता में गए नहीं 5 साल, कैसे जीतेंगे? तो जीतने का रोड मैप बताया साहब। जिला मित्रों, जिला कोई खत्म भी नहीं हुआ, कोई सरकार ने आदेश भी नहीं। हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेम जी बेरो इस कमेटी के अध्यक्ष, मैंने प्रेम जी को कहा, प्रेम जी आप ये जिला 1-1.5-2 महीने पहले खत्म हो जाता। मैं प्रेम जी आप इसके अध्यक्ष हो, क्या आप दूसरे को खत्म करने के लिए आदेश दोगे क्या? उन्होंने कहा नहीं मैं इस कमेटी से इस्तीफा देती हूँ। तो मेरी बात ऐसे कोई फार्म हाउस पे बैठ के और पत्रकार वार्ता करके गए कि जिले की 8 से 8 बजा देंगे। अरे क्या 3 महीने में बच्चा पैदा होता है? 10 लाख की जनसंख्या का तो रखते हैं आप। देवली को तो मिलाते, आप इसमें 8 पंचायतों को तो मिलाते, तहसीलदार को और इनको तो मिलाते हैं। ऐसी भ्रामक स्थितियां एक पत्रकारों से मिलकर कहते हो कि केकड़ी जिले को मालपुरा जिला बना के केकड़ी को उसमें मिला देंगे। क्यों झूठ बोलते हो यार? क्यों इस तरह की बातें करते हो? आपकी भावनाओं मुख्यमंत्री जी तक अवगत कराया जाएगा। जो विकास की बात है वो हम काम कर रहे हैं। हम रोड में अब में था भी नहीं, 1 महीने 20 दिनों से जम्मू की चुनाव कराना था। अब पीछे से आप जो पता नहीं कौन क्या फैला रहा है, जिला जा रहा है, ये हो रहा है, ठीक है कहाँ हो रहा है, कोई आदेश तो बताओ ना मुझे लाके। उनसे पूछो ना नकवी साहब कि भाई जिले का आदेश आया तो बताओ, कि उनको सपना आया हो तो बताओ। क्या करते हो यार? क्यों जनता को गुमराह करते हो? किस तरह की राजनीति करना चाहते हो? किस तरह की? हमारा जो भी होगा, मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा है अगर जिले खत्म हो तो पूरे राजस्थान के खत्म। बहुत बढ़िया बात। कुछ निर्णय सोच समझ के सरकार इसमें बहुत पारदर्शिता से काम कर रही है। निश्चित रूप से कोई भी निर्णय होगा तो जनप्रतिनिधियों से समाज जानबूझ कर जिस तरीके से ये ऐसा हो गया, ये जिला जा रहा है, ले जाओ आप इसको बना देना। आज डीडवाड़ा वालों ने भी 10 लाख से ज्यादा की जनसंख्या का बनाया, आज डीग भी 10 लाख से ज्यादा की जनसंख्या का बनाया, आज बहुत सारे जिले बालोतरा भी 10 लाख से ज्यादा की जनसंख्या का बनाए। आप तो मुख्यमंत्री जी से भी ऊपर थे, आप तो अपने आप को राजस्थान के सबसे बड़े लीडर मानते थे, क्यों नहीं बना पाए देवली को? क्या परिस्थितियां थी? देवली के पूर्व जो विधायक, जो अभी सांसद है, वो आपके पक्ष में नहीं थे, आप ही पार्टी थी। शाहपुरा में कैलाश मेघवाल साहब को मोबिलाइज करना था, गहलोत साहब को। ये भी जीत जाए, ये कब अगर बीजेपी छोड़ेंगे, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ वक्तव्य देते तो ये भी जीत जाए, तो वो शाहपुरा भी जिला, वो 2-2 भी जिला, थोड़ी बहुत और मेहनत करके 200 बना देते ना यार। क्यों मजाक करते हो जिलों? क्या परिस्थितियां है? आपके जो बोलने वाले हैं 5 बरस में जनता से लेना देना नहीं है, और एक लाडले बेटे को आपने विधायक बना दिया, मंत्री बना दो ना, उसको चुनाव बना दो। क्या इस तरह की मजाक बनाते हो? और ये कह रहे हैं जिला, अगर जो भी है जनता की जनभावना से आज
बहुत अच्छा बात है। इस जिले की सीमाएं कितनी छोटी है। मेरे गांव के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति नरेगा में नौकरी करने, उनसे सोचना, उनसे पूछना आप लोग कि नरेगा में जो मजदूरी करने जाते हैं किन परिस्थितियों में जाके, और कलेक्टर साहब वेबसाइट लगाया बनाते ना जिले की सीमाएं, देवली को मिलाते, शाहपुरा को मिलाते, मालपुरा को मिलाते। लेकिन भाई साहब तो उनको जीतने के लिए 18-20 जिले बनाए थे, शायद सारे विधायक आ गए, पत्रकार बंधु सारे आ रहे हैं, तो जीता गया जिला बनाने वाला है। और मैं कह रहा हूँ तो राजनीति के आदमी, मेरी बात कहे बिना कोई बुरा मत मानो। वो तो चाहते हैं नेताजी तो कि ये सीट रिजर्व कैटेगरी में चली जाएगी, जनरल नहीं रहेगी। पता नहीं क्या परिस्थितियाँ उनको कौन सी मौका दें, क्योंकि जिला रहते एक सीट रिजर्व जाएगी, 2 सीट होगी तो एक तो रिजर्व जाएगी। पता नहीं वो केकड़े इतना प्यार मेरे से करते हैं कि इसको रिजर्व कराना चाहते हैं क्या है? भाई ठीक है, 2 बार मैं लड़ा, मैं जीता, जनता का प्यार है, तो ऐसी तो मत निकालो मेरे से। लेकिन जनभावना का आदर करते हो, आपकी बात को पहुंचा ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन न्याय होगा, ये नहीं लेकिन कि आप कुछ भी भ्रम फैला दो। कांग्रेस का काम ही पूरे देश में भ्रम फैलाना है। कांग्रेस का काम ही केवल इस देश में अव्यवस्थाएं करना है। आप बनाते, मैं तहे दिल से धन्यवाद देता कि आपने 19 के बजट में जिला बनाया होता, आपने 20 के बजट में जिला बनाया होता, 21 में बनाया होता, 22 में बनाया, मार्च 23 में आपने जिला बनाया। जिला परिषद नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नहीं, कोई वो नहीं, जाते जाते 50 लाख रुपए में जिले बनते हैं। जरा पूछना पत्रकार भाइयों कि 50 लाख 1 करोड़ में जिले बनते हैं क्या? कितना बजट दिया था 23 में राजस्थान की सरकार ने, अशोक गहलोत जी की सरकार ने जिले के लिए? जो जिले के रचयिताकार, जिला के निर्मितकार, जिले के शिल्पीकार, अरे शिल्पीकार महोदय 100 करोड़ रुपए जिले के लिए दिलाते तो हम आपका अभिनंदन करते। इस जिले की जनसंख्या 10 लाख होती, 4 विधानसभा होती, तो हम आपको कहते कि आपने वास्तव में जिला बनाया, हम इस जिले के लिए लड़ाई। 3 महीने का बच्चा जन्म लेता है तो जन्मदिन नहीं जीता। बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूं, हम तो फिर भी संघर्ष करेंगे, हम कहेंगे सरकार से, लेकिन खुद सोचे कि ये क्या है। आप लोगों को, हम लोग सरकार के नुमाइंदे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सरकार में रहते हैं, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, ऐसा नहीं है कि हाँ मैं इस महकमे का हूँ तो ये काम मैंने करना। बहुत सोच समझ के जनता के पैसे को खर्च। मेरा आपसे यही निवेदन है कि निश्चित रूप से मैं आपके साथ मुख्यमंत्री जी के पास चलने को तैयार हूँ। सरकार जहाँ ले जाने कन्वेंस साहब को, विद्वान अधिवक्ताओं को, मैं तो आपके साथ नंगे पैर जयपुर तक पैदल चल सकता हूँ, लेकिन आपके पूर्व विधायक को भी चलाऊंगा, मेरे साथ चलाना जयपुर। मैं मानूंगा जिले के वास्तव में जिले के लिए वो संघर्ष कर सकते हैं। तारीख तय कर देना, मैं 10,000 लोगों को लेके चल सकता हूँ। आप तो यहाँ तो बैठे हो अधिवक्ता ही हो, लेकिन उनको भी कहना कि जनमानस है आप बिल्कुल चलेंगे, पैदल चलेंगे जयपुर तक, बराबर चले कंधे से कंधा मिलाकर। मैं मानूंगा कि हाँ ये जिले को बनाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं। आप 5 पत्रकारों को कुछ फैसला नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान था, कुछ कहा, उन्होंने बाद में उसको वापस रिव्यू भी किया। उन्होंने कहा कि मेरे से कोई चूक हुई है, तो ऐसा नहीं। इसको आप इस तरह से पेश करो कि साहब ये सरकार, ये हाकम बदलते, हुक्म नहीं बदलते, ये शब्द इस लोकतंत्र के नहीं है, इस प्रजातंत्र डेमोक्रेसी व्यवस्था के नहीं है कि हाकम बदलते, हुक्म नहीं बदलते। अरे इसका मतलब तो जो लोग परीक्षा के अंदर नकल से और जो पेपर चोरी करके पढ़े तो उनको नहीं हटाए। हाकम बदल गए, हुक्म नहीं बदले, तो उनको तो आप पोस्टिंग दे गए थे, तो वो हटने नहीं चाहिए। बताइए आप जरा, आप तो वकील है साहब, हटने चाहिए, हटने दिए। हाकम बदलते, हुक्म बदलते, ये व्यवस्था है, ये लोकतांत्रिक भाषा, ये प्रजातांत्रिक भाषा है। मेरा आप लोगों से सबसे यही कोई जमीन का धंधा नहीं किया, मैंने कोई जमीन नहीं खरीदी थी जिले के सामने, और वो जमीनों की रेट ऊंची नीची हो गई कि जिले की खबरों से उसकी मेरी गलती नहीं, मेरी गलती नहीं। अब ये तो जिन्हें लिए उनसे पूछो, जो चीजें हैं उनसे पूछो। मैं तो आपको उन्हें ये कहूँगा कि मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ। केकड़ की जनता के साथ हम पहले भी हर जगह कंधे से कंधा मिला के साथ थे, और ये सब आप वकील लोग तय कर लेना। अगर ऐसा होगा तो हम मुख्यमंत्री जी को यहाँ से पैदल चल के, नंगे पैर चलूंगा पैदल। तो मैंने कहा भी सरकार के सेक्रेटरी सीएम साहब को, मैंने सेक्रेटरी सीएम शिखर अग्रवाल जी को कहा
मैं कहा ऐसा कोई निर्णय होगा तो 25,000 लोग नंगे पैर पैदल आओ। लेकिन नवल जी की, इनकी नकवी साहब की और हेमंत जी की जिम्मेदारी इनके नेताजी को पैदल लेकर चलेंगे। यहाँ से केकड़ी से जयपुर तक बैठते अगर जनता के हित में वास्तव में जिला चाहते हैं। गलत हो तो बताओ, ये गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। नकवी साहब को मैं रिक्शे में या पाल के बिठा दे नकवी साहब कुछ भी कहते क्या कहूँ, अभी ज्यादा नहीं। मेरा आप लोगों से, आप मेरे परिवार जन, आप अपने काम पे लौटे। बहुत से लोगों के साथ न्याय नहीं है। आप एक दिन से कुछ जेलों में बैठे हैं, कुछ बेचारे जेल बिना वजह जेल चले जाए, सारी व्यवस्थाएं ठप होती है। आपसे मेरा अनुरोध है कि आपके, मैं ये भी नहीं कहूँगा, मैं आपके साथ हूँ, संघर्ष में साथी हूँ, सब अच्छा होगा। लेकिन कल को आपको नहीं साहब आप कह के गए थे, मैं बिल्कुल साहब को आपके साथ चलूंगा, सबसे मिला सकता हूँ। कल को आप मेरे कह दो, पत्रकार बंधु कह दे, मैंने आप ऐसे कह के गए। मैंने कोई पहले भी बयान जिले का निर्माण लगा, मैं नहीं हुई, मैं न इसको हटाने के पक्ष में हूँ न रखने के पक्ष में। मैं तुम्हारे साथ ये बात करेंगे। मैं पूरी तरह से आपकी भावनाओं से मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दूंगा, मुख्यमंत्री जी को कह दूंगा कि साहब न्याय होना। क्यों? और अगर सीमाओं का विस्तार यदि एक भी जिले का होगा तो मैं दावे से कह रहा हूँ केकड़ी जिले का। आपको याद हो 22 जुलाई को मुख्यमंत्री आए थे, मुख्यमंत्री जी आए थे, मैंने कहा था ये 8 पंचायतें हैं, रामथला, नासिरदा, थावड़ा, बीजवाड़, पल्ला, ईसानपुर, इनको केकड़ी जिले मिलाया जाए। कहा था पत्रकार बंधु तो थे, उनको पता होगा। तो मेरे मन में ऐसा होता तो मैं क्यों कहता। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आपने जिले के लिए, केकड़ी की जनता के लिए यह आंदोलन किया और अब आप काम पे लौटे। जनता के साथ न्याय होना चाहिए। त्यौहार के आगे के दिन है, नवरात्रि के दिन है, त्यौहार के आगे कोई बेचारा बिना वजह न्याय व्यवस्था की कानूनी प्रक्रियाओं से वंचित रहे, किसी के साथ न्याय नहीं हो, तो ये हमारे प्रोफेशन के पक्ष में नहीं। आप सबने जहाँ भी ये बार एसोसिएशन कहेगी, मैं आपके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात बुरी लगी हो नकवी साहब को तो मैं बहुत बहुत